बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा यहाँ से। राज बब्बर का तो कोई चांस नहीं है। आप कांग्रेस सरकार ने 70 साल में 60 साल में नहीं करी ना, उससे लगभग 10 गुने से ज़्यादा 10 सालों में हुई है। हमें जो हमारा शीर्ष नेता चाहिए वो बिल्कुल कर्मठ, ईमानदार और मजबूत चाहिए। अभी तक तो खुद तो राहुल जॉब कर ले, खुद अपनी जॉब तो कर नहीं पा रहा है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं BH24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। देश भर में लोकसभा चुनाव का महाकुंभ चल रहा है। दिल्ली और NCR में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इसी क्रम में इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सदर बाजार में, और गुरुग्राम से प्रत्याशी है NDA से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत और इंडी अलायंस समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर और जन नायक जनता पार्टी से राहुल यादव फाजिलपुरिया। हम जनता के पास आज मौजूद हैं और इनसे जानना चाहेंगे ये किन्हें चुनने जा रहे हैं और क्यों चुनने जा रहे हैं। अभी जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत, राज बब्बर और राहुल फाजिलपुरिया खड़ा है। आप किसे चुनने जाएंगे और क्या चीज़ देखेंगे चुनाव करते वक्त? बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा यहाँ से। राज बब्बर का तो कोई चांस नहीं है। आप लेकिन लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है राव इंद्रजीत, वो कभी जनता के बीच में आते नहीं है। ये बात है, वो सबके अलग अलग आरोप है, अलग अलग बातें हैं सबकी। कौन कहाँ आता है, कौन कहाँ नहीं आता, वो तो जनता बताएगी। जनता वोट करेगी, उससे पता चलेगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। ये तो कहने की बातें हैं सबकी। अब राज बब्बर जीत जाएंगे तो वो आएंगे। राज बब्बर मिल के गए हैं यहाँ पे सभी। मिलने से क्या होता है, मिलने का आप भी मिल के जाओगे, वो भी मिल के आएंगे, सब लोग मिल के आते हैं अलग अलग। इसका मूल मौत है, वोटिंग है, उसी हिसाब से देता है ना बंदा। बीजेपी को चुनने जा रहे हैं हम तो बीजेपी जी बिल्कुल। और भी लोग यहाँ पे मौजूद है। अब लोकसभा चुनाव में जब आप मतदान करने जाएंगे तो किस चीज़ का ध्यान रखेंगे और किसे चुनने जाएंगे? लोकसभा चुनाव में सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि सरकारें बहुत आई बहुत गई, लेकिन जो बीजेपी सरकार है ये हद तक बहुत ज़्यादा ही ठीक है। क्योंकि मतलब पहले जो घूसखोरी मारपीट होता था, इससे तो मुक्ति मिली है, बशर्ते पर गया। अब ये चुनाव का राज बब्बर जी आए हैं, अच्छी बात है। कांग्रेस से? हाँ, अच्छी बात है, हमारे देश के हैं, उनका स्वागत। लेकिन राव इंद्रजीत जी पहले भी थे, उन्होंने जनता की सेवा किया है और वो फिर मौका मांग रहे हैं, तो जनता उन्हें सेवा ज़रूर देगी। तो आप बीजेपी को चुनने? हाँ जी, हाँ। हमारे साथ कुछ व्यापारी भी मौजूद है, आप देख सकते हैं सदर बाजार में हैं, वरिष्ठ हैं आप इस बार जब लोकसभा में चुनाव करने जा रहे हैं अपने प्रत्याशी के, किस चीज़ का ध्यान रखने जा रहे हैं और किन्हें चुनने जा रहे हैं? केवल देश हित में जो प्रत्याशी काम करेगा उसको वोट देंगे। लेकिन कई लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार से व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश है, चाहे वो GST का मामला हो या फिर अन्य तरह की चीज़ें हो, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक आपने GST की बात कही है, इसका कोई विरोध नहीं है। सरकार को टैक्स तो लगाना ही होता है, चाहे वो सेल टैक्स के रूप में पहले लगता था, अब GST उन्होंने वन पॉलिसी कर दिया है, तो उससे तो देश में इनकम बढ़ी है। जितना इस समय टैक्स की टर्नओवर आ रही है, आज तक 70 साल के इतिहास में कभी इतना टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ, और व्यापारी बड़ी ईमानदारी से अपना टैक्स दे रहा है। आपने कई सारे चुनाव देखा होगा, आपने इंदिरा गांधी को भी प्राइम मिनिस्टर देखा होगा, उसके बाद कई सारी चीज़ें चेंज हुई है, तब से लेके अब तक क्या बदला है चुनाव में, और अभी मोदी जी के राज में ऐसा क्या हुआ जो पहले नहीं हुआ? मोदी जी के राज में सबसे जो बड़ी चीज़ हुई है ना, वो राष्ट्र भावना मोदी जी ने अपने देश के नागरिकों को जगाई है। और जितनी डेवलपमेंट कांग्रेस सरकार ने 70 साल में 60 साल में नहीं करी ना, उससे लगभग 10 गुने से ज़्यादा 10 सालों में हुई है। आप कितने भी एम्स देख लीजिए, इंदिरा गांधी के टाइम में 1-2 एम्स थे, जवाहरलाल के टाइम में 1 थे, नरसिम्हा राव ने भी 1 आदि बनवाया होगा, राजीव गांधी ने भी कोई नहीं बनवाया। और अब इस समय जितने एम्स पूरे भारत में बन रहे हैं, आज तक कभी नहीं बने। हाईवे आप देख रहे होंगे, जितना हाईवे का जाल बिछाया है पूरे देश में, यहाँ कोई जाति और धर्म और पिछड़ापन या ये डेवलपमेंट स्टेट को देख के नहीं है। हर स्टेट में जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा। अभी गुड़गांव में देखें आप, बॉम्बे एक्सप्रेस से कितना बढ़िया बना है। जो रास्ता 24 घंटे का था वो 15 घंटे बॉम्बे पहुँचा रहा है आपको। आप ट्रेन देखेंगे, नई नई ट्रेनें चली हैं,
लेकिन लोग कहते हैं महंगाई भी बढ़ी है। महंगाई तो बढ़ेगी। आप आज से 10 साल पहले कितना कमाते थे, आप बताइए। जी मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं। आप 10 साल पहले यदि 1000 रुपये कमाते थे तो आज आप कम से कम 20,000 रुपये कमा रहे हैं। तो ये 20,000 रुपये जो 19,000 रुपये आपके बढ़े हैं वो कहाँ से आएंगे। गैस का सिलेंडर सबको 400 में चाहिए, लेकिन वो 10 साल पहले था। 10 साल पहले उन्होंने जो 40,000 का प्लॉट लिया, आज वो 40 लाख का हो गया, वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा। सिलेंडर की बात बता रहा हूँ, सिलेंडर 10 साल पहले भी 1000 रुपये का था। सरकारी रेट तो 400 रुपये में मिल रहा था। लाइन में लगकर ब्लैक लगते थी, पूरे दिन की फटीक होती थी, 2-2, 3-3, 6-6 घंटे लाइन में लगे रहते। आज आपको घर बैठे 900 रुपये का मिल रहा है, तो महंगाई इसमें कहाँ जाएगी। जी बिल्कुल, तो कहने का मतलब है अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है और डेवलपमेंट का काम भी हुआ है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। किसे चुनने जा रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी प्रधानमंत्री फेस है, आपको सांसद चुनना है, तो सांसद चुनते वक्त आप क्या ध्यान रखेंगे? ध्यान रखेंगे, हम तो वही ध्यान रखेंगे जो मोदी जी हम तो बस एक ही मुखड़ा देखना चाहिए। हाँ, वही सब है, वही संसद है, वही सब कुछ मतलब है। मोदी जी के नाम पर यहाँ से अगर राव इंद्रजीत की जगह पे कोई और भी उम्मीदवार होता तो भी आप उन्हें वोट देते। हाँ, तो भी मैं लेकिन इतने बड़े फिल्म अभिनेता राज बब्बर जी भी आए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई वो तो फिल्म स्टार की है। हाँ, वो कितना ध्यान रखेगा पब्लिक को नहीं रखेगा ये तो अलग बात है, लेकिन हमारा जो मोदी जी है ना बहुत बढ़िया। लोकसभा चुनाव 25 मई को है, 25 मई को मतदान करने जाएंगे, क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे और किसे चुनने जाएंगे? सर हम चुनेंगे मोदी जी को, और चुनेंगे यूँ क्योंकि हमें जो हमारा शीर्ष नेता चाहिए वो बिल्कुल कर्मठ, ईमानदार और मजबूत चाहिए। इसलिए मोदी जी के अलावा कोई दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, उनसे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी को चुनेंगे और हर बार मोदी जी को चुनेंगे। लेकिन यहाँ पे विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि यहाँ के जो सांसद है वो पब्लिक के बीच में नहीं आते हैं, जनता से जुड़े हुए नहीं हैं, लोग उन्हें देखते नहीं हैं। और यहाँ पे राज बब्बर जी आए, सदर बाज़ार में सभी व्यापारी से मिल के गए, वो कह रहे मैं व्यापारी के साथ मिल के काम करूँगा, यहाँ की समस्याओं का हल करूँगा। तो आप मोदी जी के नाम पे वोट करने जा रहे हैं या फिर सांसद के नाम? मोदी जी के नाम पे। तो अगर राव इंद्रजीत की जगह पे कोई और उम्मीदवार होता तो? इसका फ़ायदा तो मोदी जी को ही मिलना है ना। जो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी बनेंगे, तो कोई भी खड़ा हो हमें तो मोदी जी को वोट करना है। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर फेस पर ही इनको वोट करना है, भले ही सांसद उम्मीदवार कोई भी हो। मैम, अभी 25 मई को आप मतदान करने जाएंगे, तो क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे और किन्हें चुनने जा रहे हैं? चुनने तो हम कमल को ही जा रहे हैं, क्योंकि भी बहुत सारा काम किया है इन्होंने और आगे भी अच्छा काम करके देंगे। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं उनका जॉब का बड़ा समस्या है। बस राहुल गांधी कहते हैं वो आते ही 2 करोड़ जॉब दे देंगे। अभी तक तो खुद तो राहुल जॉब कर ले, खुद अपनी जॉब तो कर नहीं पा रहा है वो। राज बब्बर जी सदर बाजार आए, थे। सभी लोगों से मिल के गए, कह रहे यहाँ की व्यापारी की जो समस्या है उनका समाधान करेंगे, लगातार आएंगे, वो इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं। देखो वो एक अभिनेता बहुत अच्छे हैं, फिल्मी दुनिया के वो एक्टर हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बट वो यहाँ कैसे समझेंगे? आके बम्बई से एक नया आदमी आता है हरियाणा में, वो क्या समझेगा यहाँ का? कोई समझेगा नहीं। यहाँ पे अपने लोग ही रहेंगे और अपने लोग ही काम करवा के देंगे, क्योंकि वो तो इतनी दूर रहते हैं और यहाँ काम करवाने आएंगे नहीं। तो विपक्षी दल आरोप लगाते जो यहाँ के सांसद है, जो केंद्रीय मंत्री भी है राव इंद्रजीत, वो कभी लोगों के बीच में आते नहीं हैं। हाँ तो ठीक है, नहीं आते तो, लेकिन उनकी छवि तो है यहाँ पे, जो उन्होंने काम करवाए वो तो दिख रहा है सबको। कोई ज़रूरी तो नहीं कि कोई नेता, अब यहाँ पे मोदी जी नहीं आते हैं, क्या हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे? मतलब काम हो रहा है। किसे चुनने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में? राव इंद्रजीत। राव इंद्रजीत ही क्यों? 4 बार से जीते हैं, उन पे बहुत सारे आरोप लगते हैं। कोई आरोप नहीं है, काम बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन कहते हैं मोदी राज में लोग आरोप लगाते हैं कि नौकरी नहीं है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी तो पहले भी थी और अब भी है, पहले ज़्यादा थी, अब सब रोजगार पे हैं। मतलब सही काम कर रहा है। सही तो काम। आप जो बीजेपी को वोट करने जाएंगे तो इस वजह से करने जा रहे हैं कि यहाँ से राव इंद्रजीत उम्मीदवार है, या फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे इस वजह से करने जा रहे हैं? मोदी जी के मामले में। तो अगर राव इंद्रजीत की जगह पे अगर कोई और भी उम्मीदवार होता तो भी आप वोट करते?
हाँ जी। तो मतलब बेसिकली मोदी जी के फेस पर चुनाव करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों का जो रुझान है। कुल मिलाकर अपनी अपनी पसंद की बात, और आपने जनता की राय सुना। जहां तक ज़्यादातर जनता मोदी के काम से खुश नज़र आए, वहीं पे कुछ उनके काम से ना खुश भी नजर आए। फिलहाल क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और 4 जून को ही पता चलता है। कैमरा पर्सन सर्वजीत के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।